अस्सलामुअलैकुम। यास्मीन हैदर किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियाँ दूर करे और हमेशा आप लोगों को खुश रखे, हर बला, हर आफत और मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर ये आने वाली रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने को भूल जाते हैं। बिल्कुल रेसिपी तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है, मुझे व्यूज़ से पता चल जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना भूल जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही है, और आप लोग मेरे से कौन सी रेसिपीज़ बनवाना चाहते हैं, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको मेरी रेसिपी। तो ये ज़रूर किया करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सर्दियों के हवाले से, जो कि कराची से सर्दी हमारी रुखसत हो गई थी कुछ दिन आकर, तो फिर से आप लोगों को मुबारक हो कि सर्दी फिर से आ गई है हमारे कराची में। तो सर्दियों में सर्दी हो और गाजर का हलवा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गाजर का हलवा, जो खास बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए रेसिपी के लिए बना रही हूँ। सर्दी के हवाले से आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ कि हम घर में ही गाजर का हलवा किस तरीके से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास 1 kg गाजर है, जिसको हमने देखे इस तरीके से, अभी तो मैंने छोटे ही कम बना रही हूँ, मैं थोड़ी ही है तो इसलिए मैंने इस छोटे वाले क्रशर से क्रश कर लिया है गाजर को। देखें इस तरीके से गाजर को मैंने क्रश कर लिया है। तो इसको क्रश करके आप इस तरीके से रख लीजिए। उसके अलावा मेरे पास ये 1.5 लीटर मेरे पास ये दूध है। ये देखें 1.5 लीटर मेरे पास दूध है, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर उबाल आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये 1 kg गाजर है, जिसको हमने ग्रेट करके रख लिया है, तो इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आज मैं आपको रेसिपी कार्ड नहीं दूंगी, मैं आपको जैसे जैसे चीज़ें डालती जाऊंगी और वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। आज मैं अलग से आपको रेसिपी कार्ड बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रेसिपी बनाऊंगी। मैं भी तो देखूँ ना आप लोग किस तरीके से मेरी रेसिपीज़ को याद रखते हैं। मैं डबल डबल आपको बताती हूँ, फिर आपको याद होता है। तो आज मैं सिर्फ एक ही दफ़ा आपको बताऊँगी। जब मैं डालती जाऊँगी चीज़ें इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, तभी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये 1.5 लीटर मेरे पास दूध है, इसके अंदर मैंने 1 kg गाजर ले ली है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया। देखिए अब हमारे दूध में उबाल आने लगा है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ये अपनी गाजर शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल वाला हलवा बना रही हूँ, जो आपको सिखा रही हूँ ये ओरिजिनल हलवा है बिल्कुल। और ये रेसिपी मेरे दादा ससुर की है। हमारे दादा ससुर जो थे वो इस तरीके से बनाया करते थे हलवा। जो मेरी सास हैं, जो मेरी सगी खाला भी हैं और मेरी सास भी हैं, तो वो बताती हैं हमें कि हमारे दादा ससुर इस तरीके से बनाया करते थे। तो हमारे दादा ससुर ने हमारे को सास अम्मी को सिखाया, और सास अम्मी ने मुझे सिखाया। तो ये वो वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारी ख़ानदानी रेसिपी है। तो हमारे दादा ससुर तो ये देग में बनाया करते थे, बहुत सारा बनाकर और महफूज कर लिया करते थे, पूरी सर्दी खाया करते थे। तो यही हमारी सास अम्मी बताती हैं हमें। तो सास अम्मी से मैंने सीखी है ये रेसिपी। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त इससे हलवा बन के तैयार होता है। तो आप एक बार बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, और फरमाइश पे बनेगा फिर ये हलवा। तो अब ये देखें, हम इस तरीके से इसको हमने गाजर इसके अंदर शामिल कर दिए। सिर्फ हमने एक बॉयल देना है इसके अंदर। एक बॉयल जब गाजर के साथ इसके अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हमने इसको हल्की आंच पर गाजर गल जाने तक इसी दूध में पकाना है। और यही दूध इसके अंदर बिल्कुल खुशक कर देना है हमने, कि वो एक मावे की शक्ल में आ जाए। ये जो दूध हमने इसके अंदर डाला है, तो ये इसके अंदर एक मावे की शक्ल में आ जाएगा। थोड़ी छोटी छोटी सी मावे की जैसे फुटकियाँ फुटकियाँ सी होती हैं, टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ, वो बन जाएंगी इसके अंदर। लेकिन हम इसके अंदर अलग से भी मावा डालेंगे। जब मैं इसको आपको सर्विंग दूंगी तो ऊपर से मैं मावा भी डालूंगी इसके अंदर, और बादाम पिस्ते वगैरह मेवा भी डालूंगी इसके अंदर मैं। तो ये खाली अगर आप बग़ैर मेवा के भी खाएंगे तो ये आपको कमी महसूस नहीं होगी इसके अंदर, कि आपने इसके अंदर मावा शामिल नहीं किया।
क्योंकि जितना हमने ये दूध इसके अंदर शामिल किया है तो इसने सब मावा बन जाना है इसके अंदर जाकर। तो मैं पर्सनली आपसे कहूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और ये रेसिपी जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे घर में। ये देखें इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये देखें बॉईल आ रहा है इसके अंदर। तो एक बॉईल के बाद हम इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे गाजर गल जाने तक के लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे चलाकर ज़रूर देखेंगे कि ये दूध है ज़ाहिर है नीचे जलना ना शुरू हो जाए, तो जिसकी बहुत बुरी बू होती है जलने की, जो बिल्कुल भी इसके अंदर से नहीं जाएगी, इसके अंदर बस जाएगी। तो हमने दूध को बिल्कुल भी जलने नहीं देना है नीचे से। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चलाकर देखते रहेंगे। तो ये देखें इसके अंदर बॉईल आ गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें इसको। ये देखें अब इसके अंदर बॉईल आ गया है। चले अब हम इसको हल्की आंच पर बिल्कुल इसको छोड़ देते हैं गल जाने तक के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मैं चलाऊंगी तो आपको दिखाती रहूंगी। तो ये देखें जो हमने मिल्क के साथ इसको पकने के लिए गाजर को रख दिया था, अब ये देखें हमारा मिल्क जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखें हमने 1.5 लीटर दूध के साथ 1 किलो गाजर को पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखें हल्की आंच पे बिल्कुल हमने रख के छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चलाती जा रही थी, देख रही थी कि कहीं ये नीचे जल ना जाए। तो बिल्कुल भी देखें हमारा ज़रा सा भी नीचे कुछ नहीं लगा। ये देखें हमने बिल्कुल भी नहीं लगने दिया है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी। तो ये अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर यानी कि चीनी। तो चीनी ये 1 किलो गाजर है हमारी और 1.5 लीटर दूध था हमारा, तो इसके अंदर कम से कम भी ये 1 पाव शक्कर चाहिए जाएगी। तो ये देखें 1 कप। तो ये देखें जो हमने अपनी 1 पाव शक्कर ली थी 200 ग्राम, तो हमने 200 ग्राम शक्कर इसके अंदर शामिल कर दी। अब ज़ाहिर है अब हमने शक्कर शामिल की है इसके अंदर, तो अब ये थोड़ा सा फिर से लिक्विडी हो जाएगा। तो अब हमने इसकी करनी है भुनाई। तो मेहनत का काम शुरू होता है अब गाजर के हलवे में, अब मेहनत का काम शुरू होता है। तो यही सारी मेहनत है इसके अंदर भुनाई की। तो इतनी मेहनत तो बनती है। कुछ दिनों की मेहमान होती हैं हमारे कराची में सर्दी, तो सर्दी की आमद के लिए इतनी मेहनत तो बंदा कर ही सकता है ना। जब सर्दी के मज़े लेने हैं, सर्दी को एंजॉय करना है, तो फिर मेहनत भी करनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम अब शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसी के साथ देखें हमारे पास ये 100 ग्राम मैंने ये असली घी ले लिया है। ये मेरे पास असली घी है, देसी घी। तो ये आधा मैं अभी इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और आधा जब ये बिल्कुल भुनकर खुश्क हो जाएगा उसके बाद शामिल करूंगी। अभी आधा मैंने इसलिए शामिल किया है इसके साथ कि ये इसके अंदर नीचे लगे नहीं, तो इसके अंदर चिकनावट होगी तो ये ज़्यादा नीचे लगेगा नहीं। ठीक है, चले हम अब इसकी भुनाई करते हैं। तो ये देखें हमारे हलवे की अच्छे से भुनाई हो रही है। ये देखें अब मैं जो बकाया अपना घी है जो मैंने बचा लिया था 100 ग्राम में से, अब मैं वो सारा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये मैं फिर से बताऊंगी आपको कि ये मेरे पास देसी घी है, तो इसकी जो असल जायका और टेस्ट निकल कर आता है हलवे वगैरह का, तो ये असली घी से ही आता है। ये मैं इसके अंदर असली घी शामिल कर रही हूँ, और ये मैंने घर में ही बनाया है, मलाई से निकाला है। तो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी असली घी बनाना भी, किसी दिन रेसिपी शेयर कर लूँगी आपके साथ। तो बहुत आसानी से ही घर में ही असली घी तैयार हो जाता है। तो हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। यही सारी मेहनत है इसके अंदर भुनाई की, बस यही आपने अच्छे से कर ली तो आपका हलवा मज़ेदार और जायकेदार हो जाएगा। हमने इतनी इसकी भुनाई करनी है कि ये बिल्कुल हलवा खिल जाए, और इसके अंदर का जो ऑयल है जितना भी हमने डाला है, सॉरी ऑयल नहीं, असली घी जितना डाला है, तो वो सब इससे बाहर निकल आए।
और इससे देखिए हलवे से हमारा जो असली घी है वो अलग होना शुरू हो रहा है। बस अब हमने थोड़ी सी भुनाई और इसकी करनी है, फिर बस ये हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार लगता है ये सर्दियों में। और दूसरा ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, जिसम को ताकत देता है, कमज़ोरी को दूर करता है, दिमाग को तेज़ करता है, आँखों को बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों के लिए तो गाजर वैसे भी आपको पता है, तो अगर एक गाजर इंसान रोज़ खा ले तो नज़र बहुत तेज़ होती है। देखें हमारे हलवे की अच्छे से भुनाई हो गई है, ये देखें बिल्कुल भुनकर रेडी है। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है बहुत मेहनत के साथ, तो सारी मेहनत इसकी भुनाई में ही लगती है। तो अब हमारा हलवा भुनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आइए मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इस तरीके से कुछ अपने हलवे की सर्विंग कर दी है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो कुछ हम इस तरीके से ये देखें बादाम डाल देंगे इसके ऊपर, कुछ हमने इसके अंदर भी शामिल कर दिए हैं और कुछ हम ऐसे ऊपर से भी डाल देंगे इसके। तो इस तरीके से हम इसको अपने गाजर के हलवे को गार्निश कर देंगे बादामों के साथ। तो बादाम का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और फिर जाहिर सी बात है हलवा बहुत ताकत की चीज़ है, तो इसके अंदर फिर जब बादाम भी शामिल हो जाएं तो दुगनी ताकत हो जाती है। बादाम भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, दिमाग को तेज़ करते हैं और इसके अंदर बहुत फ़ायदे शामिल हैं। तो इसको हमने देखें नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, नीम गर्म पानी में भिगोकर फिर हमने इनको छील लिया था। तो इसके अंदर छिले हुए बादाम जाते हैं, छिलके के साथ नहीं जाते। तो वैसे भी आप अपने बच्चों को जैसे खिलाया करें, सुबह सबसे पहले बच्चे जब सोकर उठें तो आप बादाम को रात को भिगोकर छोड़ दिया करें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 3-3 बादाम ही अपने बच्चों को सुबह में खिला दिया करें। तो फिर देखें आपके बच्चों का जहन कितना तेज़ होगा माशाल्लाह से। तो मैंने तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बादाम खिलाएं। कुछ ये देखें इस तरीके से ये मावा है, तो ये मावे से हम गार्निश कर देंगे इस तरीके से, ये भी इसकी जान है। तो इस तरीके से हम मावा शामिल कर देंगे, कुछ इसके ऊपर ऐसे मावा डाल देंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से कुछ हम इसकी गार्निशिंग दे देंगे जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह से। और जितना ये खूबसूरत लगेगा उससे कहीं गुना ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मेरी इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दुआओं में मुझे याद रखिए। यास्मीन हैदर किचन से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।